मम्मी करके बुलाता है, मम्मी का वो प्रेम नहीं जानता है। बेटे करके पुकारती है माँ, बेटे के प्रेम का स्वाद नहीं उठा रही है। पिता कभी 9 बजे 8 बजे जाता है ऑफिस, रात के 8 बजे 9 बजे आता है, तब तक बच्चा सो जाता है। एक बार मन भर चूम नहीं ले सकता है। पुत्र का सुख आलिंगन से होता है। वो आलिंगन कर ही नहीं सकता है अपने बच्चे को, रात में आने तक सो ही जाता है। सोए हुए बच्चे को चूमना, बच्चा क्या मजा उठा रहा, पिता क्या मजा उठा रहा। नहीं भाई, मेरी आए जैसे लोगों के लिए तो कुछ बाधा होती है, मगर आजकल के नौजवान बच्चों के लिए ये अच्छा लगता होगा भाई। जब आपको अच्छा लगा तो चलिए, मेरी बात कहाँ से, आपकी जो खुशी है हमारी खुशी समझेंगे, बस उतना ही। मेरा कहना है कि ये भारतीय आत्मा के लिए खेत की बात भी है। दादा दादी नाना नानी ये बात सुनेंगे तो अब उनके हाथों से एक छोटे बच्चे को तो अपने हाथ में ले लें, उनके अतराफ उपग्रह को, एक पोते को फिरते घूमते देखें। अरे ये अवकाश तो उनको दीजिए। नानी कैसी होती है, नाना कैसा होता है, दादा कैसा होता है, दादी कैसी होती है, कृष्ण में छोड़ दिए। शादी हो गई कि 1 महीने 2 महीने मिलकर रहती है, कोई ना कोई कारण बताते हैं, मम्मी ऑफिस बहुत दूर है, मैं वहाँ किराए पर जा रहा हूँ और उस घर पर जा रहा हूँ बोलते। माँ क्या बोलती है, दूर जा रहे हैं। समष्टि जीवन से दूर, व्यष्ट जीवन, न दादा का प्रेम, न दादी का प्रेम, न नाना का प्रेम, न नानी का प्रेम, न माँ का प्रेम, न पिता का प्रेम। प्रेम किस चिड़िया का नाम है। हृदय रेखा के कारक क्या हो रहे हैं, संतान रेखाएं जो है उनके कारक आगे चलकर क्या बताएंगे हम। पत्नी की जो रेखा है उनके कारक क्या बताएंगे। पत्नी एक औरत, स्त्री मूर्ति, बस उतना ही कारक, उतने ही बताएंगे हम। पुरुष रूप, रूपों से ही पति पत्नी के कारक बता दें। दाम्पत्य सुख की परिभाषा हम नहीं देंगे। हाँ, आ रहे हैं, चल रहा, संतान है, हाँ एक संतान, बस सब बस। मैं नहीं, शास्त्र के बारे में पढ़ा रहा हूं। अगर 3 रेखाएं यहां होती हैं तो कुछ शास्त्रों में 3 पत्नियां बताती, भारतीय शास्त्रज्ञ एक ही पत्नी बताती। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। बुरी रेखाएं तो प्राचीन काल में होती नहीं थी, ऐसे सुना मैंने, किंतु आजकल के ज़माने से, आजकल के आधुनिक काल को देखेंगे तो विवाह रेखा स्थान दूसरा भी बता रहे हैं। ये विवाह रेखाएं बताते हुए भी जहां दूसरा मंगल स्थान है, जीवन रेखा से लगा है, वहां से हाथ के बाहर से यानी इधर से अंगूठे की तरफ से शुक्र स्थान में न होकर ये दूसरा मंगल स्थान है। जितनी आड़ी रेखाएं होते हैं वे विवाह वयो निर्णय के काल है। जो रेखा द्वितीय मंगल स्थान से आड़े तौर से चलकर सुंदर होकर, सजीव होकर, समपात में होकर, नदी जिस प्रकार सागर में मिलती है उस प्रकार ये रेखा आकर जीवन रेखा से और भी आगे चलकर बुद्धि रेखा से मिलती है, तो ये सही विवाह रेखा है। कुछ शास्त्रों का कहना है ये विवाह की योग्यता की रेखाएं हैं, ये विवाह संख्या की रेखाएं हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये विवाह वयो निर्णय काल है, ये विवाह योग्यता का चिन्ह है, ये वैसी रेखाएं हैं। ठीक है, यहां कुछ रेखाएं यहां तक आई हैं और कुछ यहां तक टेढ़ी आई हैं, फिर यहां तक। ये रेखाएं क्या होती हैं? ये भी विवाह रेखा है? नहीं। जब तक जीवन रेखा को रेखा नहीं लगती है दूसरे मंगल स्थान से आड़ी तौर से आकर, तब तक वो विवाह रेखा नहीं बन सकती। ये क्या फिर? विवाह आते हैं, नकार करते हैं, या तो बच्ची ना कहती है, न तो बच्चा ना कहता है।
बच्चे बच्चे हाँ कहते हैं तो उनके माता पिता ना कहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, विवाह का नहीं होता है उनका। वैसे विवाह के संबंध आना तुड़ना, आना तुड़ना, विवाह आकर भी विच्छेद होने की बात, विवाह होने के बाद की विच्छेद की बात नहीं, विवाह के पहले ही अगर ऐसी रेखाएं जीवन रेखा से लगी हुई आड़ी रेखा के ऊपर रहती हैं तो इसको कुज दोष बोलते हैं। कुज दोष का मतलब भयंकर रूप से बताते हैं, भयंकर रूप से बताने की कोई जरूरत नहीं। ये विवाह समय बताते हैं, ये विवाह योग्यता बताते हैं। शास्त्रों में अंतर होने के कारण वो अंतर आपको बता रहा हूं। भाई आपकी भी समझ होती है ना कुछ समझते हैं ना, आप भी शास्त्रों का अध्ययन, मेरे कहना है या उतना ही नहीं ना, इसके आधार पर कुछ शास्त्रों को पढ़ेंगे, बड़े लोगों के दर्शन में जाएंगे, शास्त्रज्ञों के अनुभव क्या है देख सकते हैं आप। दूसरों के यहाँ जा, आज तो सर्वे सर्वत्र हैं, स्वदेशी हैं विदेशी लोग भी हैं, कहीं भी जाए शास्त्र तो एक ही है ना। तो अपने अनुभव को कृपया बढ़ा लीजिए। विवाह की योग्यता व्यक्ति के लिए है क्या? है, ये पक्की बात है, ये रेखाएं बताती। तो इसकी शादी किस आयु में होती है, तो इसकी गणना सप्तांश पद्धति में करके भी हम कर सकते हैं। इसके पहले तो ऐसे ही किया करते थे, किंतु आगे चलकर शास्त्र की विस्तृति भी हुई है ना। शास्त्र का विस्तार जब हुआ, चलते चलते लोगों ने, शास्त्रज्ञों ने, अनुभवज्ञों ने कहा, अनुभवज्ञों को ही लेकर ही हम मानते हैं। मैंने शास्त्र का ग्रंथ लिखा, हस्तरेखा कोशमु तेलुगु का उद्गंध मैंने लिखा, ठीक है, मैं शास्त्र को ही, मैं शास्त्र के प्रणेता, पुस्तक के प्रणेता हूं, मगर शास्त्र लिखने वाला मैं कौन होता हूं? नारद, प्रहलाद, गर्ग, व्यास, वाल्मीकि, पराशर, कितने लोग ने, समुद्रेण, उनसे विरचित से भी उत्कृष्ट रूप से विरचित कर सकते हैं क्या कोई? वैसे अनुभव के बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर तुलना की दृष्टि से एक समझ में आकर, एक अवगाहन बढ़ाकर, अनुभव बढ़ाने के लिए बड़ों के दर्शन कर लेकर, यहां वहां घूमकर दाल में नमक के बराबर सीखना एक काम। जो अनुभव उनके अनुभव में आता है, शास्त्र के साथ अपने अनुभव को जोड़कर अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपनी गति में जो समझ में है वो लिखते हैं पुस्तक लेखक, पुस्तक रचयिता, उतना ही। मगर शास्त्र के ही मैं पूर्ण परिपूर्ण व्यक्ति हूँ। सागर जैसे कौन होते हैं? तैरना ही मुश्किल है तो सागर कौन होते हैं? बिंदु के बराबर नहीं है हम सिंधु के सामने। सागर तो अत्यंत विशाल है, काफी अनुभवज्ञ है। वैसे लोगों के दर्शन में आप चलिए कृपया। जहां तक मुझे अनुभव है, समाज की सेवा करना भी मेरा एक धर्म है। क्या मैं कुछ समाज की कुछ सेवा कर सकता हूं? मैं किसी इंटरनेट के द्वारा कुछ लोगों को समझा सकता हूं? मेरे हाँ में कुछ लोगों को मैं हाँ मिलाने के लिए समझा सकता हूं? इस प्रयत्नशील होकर, जिस प्रयत्न को मैंने किया और कर रहा हूं, उसमें एक भाग मात्र है। मैं सब कुछ हूं, मैं शास्त्र ज्ञान परिपूर्ण मुझे है, शास्त्र के कर तलामालक है। सागर, अरे सब बाजू में रखिएगा, मैं बहुत अल्पज्ञ हूं। एक हिमालय के सामने एक छोटे टीले की जो स्थिति होती है, वो स्थिति है मेरी। कहाँ का हिमालय, कहाँ का टीला, कहाँ के बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, कहाँ के एक साधारण व्यक्ति। तुलना दूसरों से मत कीजिएगा कृपया। जहां तक मैं जानता हूं वहां तक मैंने बताया। जो बताया वो भी कभी कभी गलती हो सकती है, ये सही है गलती है, दूसरे ग्रंथों का अध्ययन करना भी आपका धर्म है, और अन्य अनुभवज्ञों से मिलना, उनसे पूछताछ करना भी है। अगर कुछ भला बताए बुरा बताए उसे स्वीकार मत कीजिए, आप अपने अनुभव में लाइएगा, तभी तो अनुभव बढ़ेगा। तो इसलिए मैं अपने चिंताओं यानी अपने विचारों को
मैं अपनी भाषा में, अपनी ही शैली में पहुंच जहां तक के वहां तक आपको सुना रहा हूं, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।